हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से दोस्तों हमने 5 भाग कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे छठा भाग, राज्य में ब्रिटिश आधिपत्य। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देता हूं दोस्तों, कि अगर आपको प्रीवियस ईयर्स के अंदर 4-5 बार आए हुए जीके के प्रश्न चाहिए, जो कि पटवारी और वीडियो, चतुर्थ श्रेणी, पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, उनमें से आपको बहुत सारे प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वो PYQ की PDF चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 29 रुपीज़ के अंदर वो PDF मिल जाएगी। आपको मैसेज करके हाय हेलो ऐसा कुछ भी मैसेज नहीं करना है दोस्तों, आपको लिखना है GK PYQ PDF। उसके बाद आपको एक QR कोड मिलेगा, उसके ऊपर आपको 29 रुपीज़ पे करने हैं और उसका स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको वो PDF मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको रीजनिंग की भी PDF चाहिए हो तो वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी, और इंडियन पॉलिटी की चाहिए हो तो वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने हमें कंप्यूटर की PDF के लिए भी कहा है, तो उसका काम चल रहा है। वो जैसे ही बन जाएगी वो भी आपको 29 रुपीज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप पहले वाली 3 PDF रीजनिंग, इंडियन पॉलिटी और GK की PDF को एक साथ लेंगे तो वह आपको सिर्फ़ और सिर्फ 49 रुपीज़ के अंदर मिलेगी। उसे लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है स्पेशल कॉम्बो बैच, और फिर आपको 49 रुपीज़ पे करने हैं और आपको वो PDF मिल जाएगी तीनों। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी दिशा की किताब को। अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था? उत्तर है पहला, भरतपुर। व्याख्या: राजस्थान में सर्वप्रथम भरतपुर राज्य के महाराजा रणजीत सिंह के साथ 29 सितंबर 1803 ईस्वी को लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की। भरतपुर के साथ पुनः अप्रैल 1805 में नई संधि की गई। अलवर राज्य के साथ अंग्रेजों ने 14 नवंबर 1803 को वहां के शासक बख्तावर सिंह के साथ संधि की। बख्तावर सिंह अलवर रियासत के संस्थापक प्रताप सिंह के पुत्र थे। इस संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलवर राज्य का पृथक अस्तित्व स्वीकार करके अलवर के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करने का वचन दिया। इसके अनुसार अलवर ने नवंबर 1803 ईस्वी में सिंधिया के विरुद्ध लासवाड़ी के युद्ध में सहयोग प्रदान किया। इस प्रकार अलवर ऐसा प्रथम राज्य था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ विस्तृत रक्षात्मक एवं आक्रामक संधि की थी। भरतपुर एवं अलवर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी। उत्तर है पहला, सितंबर नवंबर 1803 ईस्वी में। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। उत्तर है दूसरा, बख्तावर सिंह। राजपूताना रियासतों की 1817 से 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि का सही कालक्रमानुसार है। उत्तर है चौथा, सबसे पहले करौली, फिर कोटा, फिर जोधपुर, फिर उदयपुर। रियासत, तत्कालीन शासक और फिर उनकी संधि की तिथि। सबसे पहले करौली, हरबख्श पाल सिंह ने संधि की थी अंग्रेजों के साथ 9 नवंबर 1817 ईस्वी में। टोंक के शासक नवाब अमीर खान ने संधि की थी 17 नवंबर 1817 ईस्वी में। कोटा के शासक उम्मेद सिंह ने संधि की थी 26 दिसंबर 1817 में। जोधपुर के मानसिंह ने संधि की थी 6 जनवरी 1818 ईस्वी में। इसे दोस्तों आप 2 से 3 बार सुनेंगे, उसी के बाद आपको ये याद रह पाएंगे, या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन सबको रट सकते हैं। उदयपुर के राजा भीम सिंह ने संधि की थी 13 जनवरी 1818 ईस्वी में। बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने की थी 10 फरवरी 1818 ईस्वी में। बीकानेर के सूरत सिंह ने 9 मार्च 1818 ईस्वी में संधि की। किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने 26 मार्च 1818 ईस्वी में संधि की। जयपुर के जगत सिंह द्वितीय ने
2 अप्रैल 1818 में संधि की। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जगत सिंह सेकंड ने 2 तारीख द्वितीय यानी 2 तारीख और उसका डबल अप्रैल चौथा महीना होता है 1818 में। जैसलमेर के मूलराज ने 12 दिसंबर 1818 ईस्वी में। सिरोही के शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 सबसे अंत में। सिरोही राज्य के साथ अंग्रेजों ने संधि कब की थी? उत्तर है चौथा 1823 ईस्वी में। दिसंबर 1817 में अंग्रेजों के साथ संधि के समय कोटा के महाराव कौन थे? उत्तर है पहला उम्मेद सिंह प्रथम। अंग्रेजों ने अमीर खां को किस वर्ष टोंक के नवाब की मान्यता प्रदान की? उत्तर है दूसरा 1817 ईस्वी। जयपुर के किस कछवाहा शासक ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? उत्तर है तीसरा महाराजा जगत सिंह द्वितीय। किशनगढ़ के किस शासक ने 7 अप्रैल 1818 को ब्रिटिश कंपनी के साथ संधि की? उत्तर है चौथा महाराजा कल्याण सिंह ने। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था? उत्तर है दूसरा सिरोही। अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? उत्तर है पहला 9 नवंबर 1817 ईस्वी। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? उत्तर है दूसरा चार्ल्स मैटकॉफ। व्याख्या। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक रहे। उन्होंने घेरे की नीति के स्थान पर अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का क्रियान्वयन किया। संधियां करने का कार्य दिल्ली के रेजिडेंट चार्ल्स मैटकॉफ को सौंपा गया, जिसने इन राज्यों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर संधि पत्र तैयार किए। चार्ल्स मैटकॉफ का निमंत्रण पाते ही 1818 ईस्वी के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली। राजपुताने में हेस्टिंग्स की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति का पहला शिकार नवंबर 1817 ईस्वी में करौली का शासक हुआ। राजपुताने में अधीनस्थ पार्थक्य की यह प्रथम संधि थी। जब राजपुताना की रियासतों के साथ 1818 की संधियां हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है दूसरा लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से 23 तक रहा। राजस्थान के राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बना दिया जाए, यह सुझाव किसने दिया? उत्तर है दूसरा चार्ल्स मैटकॉफ। व्याख्या। चार्ल्स मैटकॉफ ने यह सुझाव दिया कि राजस्थान के राजपूत शासकों का एक परिसंघ बना दिया जाए जो ब्रिटिश संरक्षण में कार्य करे, जिससे कि राजपुताना में पिंडारी और मराठाओं की लूटमार को रोका जा सके तथा शांति और व्यवस्था स्थापित की जा सके। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मैटकॉफ की नीति का अनुमोदन किया। राजपुताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर में लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? उत्तर है चौथा कोटा। 22 अक्टूबर 1870 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय लॉर्ड मेयो ने राजपुताना के सभी राजाओं और महाराजाओं का अजमेर में एक दरबार आयोजित किया। इस दरबार में भाग लेने के लिए उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, टोंक और शाहपुरा आदि के महाराजाओं ने भाग लिया। इस दरबार में कोटा महाराव को आमंत्रित नहीं किया गया, क्योंकि 1857 के विद्रोह में उनकी भूमिका का संदिग्ध माना गया था। दूसरी ओर जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह दरबार में शामिल होने के लिए आए, लेकिन वहां जयपुर और उदयपुर नरेशों की कुर्सियां अपनी कुर्सी से आगे लगी देखकर वह दरबार में शामिल हुए बिना लौट आए। अंग्रेजी सरकार उस समय जोधपुर नरेश के आगमन पर 27 तोपों की सलामी देती थी, किंतु इस घटना से नाराज होकर लॉर्ड मेयो ने तख्त सिंह को दी जाने वाली तोपों की सलामी की संख्या घटाकर 15 कर दी। अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है चौथा 1837 ईस्वी में। व्याख्या। भारत में भीलों की प्रथम सेना बम्बई प्रांत में स्थापित 1837 ईस्वी हुई, जिसे खानदेश भील कॉर्पस के नाम से जाना जाता था। महाराणा सरदार सिंह के शासनकाल 1838 से 1842 में अप्रैल 1841 में गवर्नर जनरल ने अपनी सलाहकार परिषद की सलाह पर मेवाड़ भील कॉर्पस के गठन को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके संचालन का खर्च मेवाड़ राज्य से वसूल किया जाने लगा। मेवाड़ भील कॉर्पस का मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में रखा। मेवाड़ के भील क्षेत्रों में खेरवाड़ा एवं कोटड़ा में 2 छावनियां स्थापित की।
अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कॉर्पस की स्थापना किस वर्ष की गई? उत्तर है दूसरा 1841। किस शासक के कार्यकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? उत्तर है चौथा महाराणा सरदार सिंह। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय था? उत्तर है तीसरा झुंझुनू। व्याख्या। शेखावटी ब्रिगेड शेखावटी एवं तोरावाटी क्षेत्र में पनप रहे जन आंदोलनों व विद्रोहों को दबाने के लिए जयपुर रियासत के शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 1835 ईस्वी में शेखावटी ब्रिगेड मुख्यालय, जिसका झुंझुनू में है, उसे स्थापित किया गया, जिसका नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों के हाथों में था, किंतु इसका खर्च जयपुर राज्य से वसूल किया जाने लगा। जोधपुर में भी शांति एवं व्यवस्था के नाम पर छांग तथा कोट किराना परगनों के 21 गांव ब्रिटिश सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। मेरवाड़ा में मेर व मीणों के उपद्रव को दबाने के लिए मेरवाड़ा बटालियन कायम की गई, जिसका सारा खर्च जोधपुर व उदयपुर राज्यों पर थोप दिया गया। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन का गठन कर उसका खर्च भी जोधपुर राज्य पर थोप दिया गया। शेखावटी में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? उत्तर है चौथा 1835 ईस्वी में। अफीम से संबंधित रॉयल कमीशन निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान आया था? उत्तर है दूसरा 1893 में। व्याख्या। 1893 में लॉर्ड एमहर्स्ट द्वारा अफीम रॉयल कमीशन शाही आयोग की स्थापना की गई। निम्न में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? उत्तर है दूसरा कैप्टन वाल्टर। व्याख्या। राजस्थान के शासकों और सामंत पुत्रों की शिक्षा के लिए एक पृथक कॉलेज खोलने का सुझाव कर्नल वाल्टर का था। सामंतों तथा राजपूत बालकों को शिक्षा देने के लिए 1867 ईस्वी में जयपुर में नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1877 में उदयपुर में सरदारों के पुत्रों हेतु शंभु रत्न पाठशाला में एक विशेष कक्षा प्रारंभ की गई। जोधपुर में सामान्य राजपूत बालकों को शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 1896 ईस्वी में एल्गिन राजपूत स्कूल की स्थापना की गई। बीकानेर में सरदारों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए 1893 ईस्वी में वाल्टर नोबल्स स्कूल की स्थापना की गई। 1864 ईस्वी में मिशन में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित किया, जहां पाठ्य पुस्तकों और धार्मिक साहित्य की छपाई की जाती थी। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? उत्तर है पहला रिचर्ड बॉर्क। गवर्नर जनरल बैटिंग ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार कब आयोजित किया? उत्तर है पहला 1832 ईस्वी। व्याख्या। जनवरी 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने अजमेर में देशी राजाओं का दरबार आयोजित किया, जिसमें टोंक के नवाब अमीर खां, उदयपुर के महाराणा जवान सिंह, जयपुर के महाराजा जय सिंह, कोटा के महाराव राम सिंह, किशनगढ़ के महाराजा कल्याण सिंह, बूंदी के महाराव किशोर सिंह ने भाग लिया। बीकानेर और जैसलमेर के महाराजा बहुत अधिक दूरी के कारण उपस्थित नहीं हो सके और जोधपुर के महाराजा मान सिंह अपने राज्य की आंतरिक स्थिति के कारण सम्मिलित नहीं हो पाए। अंग्रेजों के सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया? उत्तर है पहला 1869 ईस्वी में। व्याख्या। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी एकाधिकार स्थापित करने का सुझाव भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर का था। उसने सरकार को लिखा कि भरतपुर में उत्पादित 13 लाख मन से अधिक नमक उत्पादन से भरतपुर सरकार केवल 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाती है, परंतु यदि अंग्रेज सरकार नमक पर अधिकार करके बेचे तो 40 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है। 1868 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने भरतपुर के नमक पर एकाधिकार करके 33 लाख रुपए कमाए। इसके बाद अंग्रेजों की कुदृष्टि सांभर झील के नमक पर पड़ी। ये झील जयपुर एवं जोधपुर राज्य के संयुक्त अधिकार में थी, अतः अंग्रेज सरकार ने इन राज्यों से नमक समझौते करने पर दबाव डाला। जयपुर नरेश राम सिंह व दीवान शिवदान तथा जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने 1869 ईस्वी में अंग्रेजों से नमक समझौता कर दिया।
और नमक महंगा बिकने लगा। किस नमक की झील पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था? उत्तर है चौथा, सांभर झील। महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? उत्तर है पहला, लुडलो। व्याख्या: महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव 1 दिसंबर 1843 में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कप्तान जॉन लुडलो सम्मिलित हुआ। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया? उत्तर है तीसरा, प्रताप सिंह को। व्याख्या: 1887 में रानी विक्टोरिया के शासन के 50 वर्ष पूरे होने पर लंदन में स्वर्ण जयंती समारोह में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को महाराजाधिराज की उपाधि देकर अपने प्रतिनिधि के रूप में लंदन भेजा था। ब्रिटिश काल की 7 प्राचीन बंदूकें जहां के राजभवन से चोरी हुई? उत्तर है चौथा, माउंट आबू। व्याख्या: 2 फरवरी 2019 को माउंट आबू के राजभवन में रखी ब्रिटिश काल की 9 बंदूकों में से 7 बंदूकें चोरी हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। उत्तर है चौथा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। राजस्थान के किस स्थान से अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? उत्तर है तीसरा, अजमेर। व्याख्या: राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र में बैप्टिस्ट प्रचारक डॉक्टर विलियम केरी के पुत्र जेवज केरी ने किया। उसने रेजिडेंट ऑक्टरलॉनी की सहायता से 1819 के आरंभ में अजमेर और पुष्कर में स्कूल खोले। कथन ए और कारण आर, दोनों में से बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। पहला कथन ए है, राजस्थान के राज्यों ने अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ संधियां की थी, और कारण आर है, उनको साम्राज्यवादी शक्ति के संरक्षण की आवश्यकता थी। उत्तर है पहला, दोनों कथन सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 1922 में राजपुताना में गवर्नर जनरल के एजेंट निम्न में से कौन थे? उत्तर है तीसरा, रॉबर्ट हॉलैंड। लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया अमीर खां की सम्मिलित सेना को कहां परास्त किया था? उत्तर है पहला, बेर। और इसी के साथ दोस्तों हमारा 6वां भाग कंप्लीट होता है दिशा इतिहास कला एवं संस्कृति का। कल हम पढ़ेंगे 7वां भाग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और जैसा कि मैंने आप सभी को स्पेशल कॉम्बो बैच की स्पेशल कॉम्बो PDF के बारे में बताया है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ की है। अगर आप टोटल क्वेश्चंस गिने तो आपको 8 से 9,000 क्वेश्चंस मिलेंगे 49 रुपीज़ के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो 3-4 बार आए हुए हैं, और वो आपकी पटवार की एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे दोस्तों। तो आप उन्हें ख़रीद सकते हैं और ऐसे ही पढ़ते रहें, वीडियोज़ देखते रहें।